मोमेंटम कंजर्व करने वाला मैंने आपको फंडा बताया अभी, उसका एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि कैसे होता है। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है। इसके अंदर एक बॉल पड़ी है एट एन एंगल थीटा नॉट, और इसको हमने एक वेलोसिटी दे दी वी नॉट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जैसे ये बॉल है, ये बाउल है, तो इसके अंदर हमने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी इस बॉल को, ठीक है। तो अब ये जो बाउल है हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल, ये रिजिड है, ये कहीं फिक्स है, ये वो नहीं हो सकता। हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट सो दैट द बॉल जस्ट रीचेज द रिम। तो आपको लैंग्वेज देख के सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए कि इट जस्ट रीचेज द रिम, इसका मतलब फाइनली इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। वैसे अगर हम देखें तो हमने इनिशियली इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है तो ये ऊपर कैसे जाएगा? एक्चुअली जाता है अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, तो उसकी वजह से ये ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या हमको फाइंड आउट करना है और क्या क्या इक्वेशंस हम बना सकते हैं। हमको वी नॉट फाइंड आउट करना है और हमको फाइनल वी भी नहीं पता। ओके, तो अब अगर हम देखें तो इसके अंदर हम अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवाना चाहें तो किस पॉइंट के अबाउट करवा सकते हैं या कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले देखें तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या आएगी। अगर हम ओ के अबाउट देखें, ये जो ओ पॉइंट है हमारा, इसके अबाउट अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये इस डायरेक्शन के अंदर इसका रेडियस और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर, तो यानी इस वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन आती है एंगुलर मोमेंटम की। और फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन भी कुछ ऐसी ही आएगी, ओके, इस डायरेक्शन के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि जो नेट फोर्सेस लग रही हैं इस बॉल के ऊपर वो इस डायरेक्शन के अंदर कितनी लग रही हैं और क्या लग रही हैं। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये तो इसी पॉइंट से पास आउट करता है, तो इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। और mg फोर्स का जो टॉर्क लग रहा है वो किस डायरेक्शन के अंदर है, r क्रॉस f, तो ये इस डायरेक्शन के अंदर है। तो इसका मतलब हमारी इस डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इस बॉल के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लग रहा अबाउट द पॉइंट o डैश, अबाउट द पॉइंट o। तो हम क्या करते हैं, अबाउट द पॉइंट o हम इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल इज 0 अबाउट द पॉइंट o। आपको पहले बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये आपको वैसे तो पता होगा, बट आप ये ध्यान में रखें कि एक अबाउट एक पॉइंट होते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है, दे आर अबाउट अ पॉइंट o, या किसी भी एक सिंगल पॉइंट के अबाउट डिफाइंड होता है। सिमिलरली टॉर्क भी ऐसे ही डिफाइंड होता है। तो अब एंगुलर मोमेंटम अगर अबाउट द o कंजर्व कराएं, अबाउट o, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो दैट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इससे इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो कितना होगा, r sin थीटा, विच इज दिस इज द डिस्टेंस इस लाइन के अबाउट, ओके। और r इस डायरेक्शन के अंदर, v इस डायरेक्शन के अंदर ऊपर की तरफ, m v नॉट r sin थीटा नॉट। और फाइनली जब ये यहाँ पर होगा तो इसकी कितनी होगी, m v r, ओके। फाइनली अगर हम यहाँ पे v वेलोसिटी मान लें तो इससे हमारा आ गया v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा नॉट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं विच इज v एंड v, दीज टू आर अननोन। तो हमको दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। तो दूसरी हम इक्वेशन कौन सी लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की। इसके अंदर क्या होता है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इक्वल्स टू mgr cos थीटा नॉट। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से आप v की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो आपकी v नॉट की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2gr अपॉन cos थीटा नॉट। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि दो बॉल्स हैं सेम मास की, थोड़ा साइज बस डायग्राम का फर्क है। दोनों बॉल्स सेम मास की हैं, सिमिलर बॉल्स हैं और एक स्प्रिंग से अटैच्ड है। अब उनमें से एक बॉल को वेलोसिटी दे दी जाती है v नॉट, ओके। और हमको फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा। अगर आप देखें तो क्या है कि एक बॉल तो रेस्ट पर है, ये तो रेस्ट पर है, बट ये मूव करती है, तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, तो क्या होगा, ये खींचने लग जाएंगी, ओके। इसकी वजह से थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी और थोड़ी देर बाद इसमें भी कुछ मूवमेंट आ जाएगा, ओके।
तो अगर हम इसको अब हम इसको जो ऑब्जर्व करेंगे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे, वो क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ना तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो इस केस के अंदर सेंटर ऑफ मास से देखना बेस्ट माना जाता है, बेस्ट होगा। ओके, तो अगर हम देखें कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी हमने v0 दी है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस टाइम पे कितनी होगी? अगर हम v सेंटर ऑफ मास देखें तो mv0 इनिशियल मोमेंटम, जो मोमेंटम है एक बॉल का, डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज 2m, तो v सेंटर ऑफ मास कितनी आई? v0/2। ओके, अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि डेल्टा एल मैक्स निकालनी है, तो डेल्टा एल मैक्स के टाइम पे क्या होगा, जो इस डायरेक्शन के अंदर है, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग की डायरेक्शन स्प्रिंग है, इसकी लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटीज होंगी ये दोनों जीरो होंगी। वो क्यों होंगी? क्योंकि अगर हम केस को देखें तो इसके अंदर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है, तो उसको कैसे लगेगा, ये दोनों बॉल्स कैसी लगेंगी, एक तो रोटेट करती हुई और साथ में बाहर की तरफ जाती हुई। ठीक है, तो एक मोमेंट आएगा जब डेल्टा एल मैक्स होगा, तो उस टाइम पे इसको क्या लगेगा, ऑब्जर्वर को, सिर्फ ये रोटेट कर रही हैं, दे नॉट मूविंग आउट। ठीक है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी v1 जो इनकी इस डायरेक्शन के अंदर है वो जीरो होगी। अब हम देखते हैं, अब ये जो v2 है ये इसकी v2 होगी, ये दोनों वेलोसिटी सेम होंगी। These वो क्यों होंगी? These velocities are actually the velocities with respect to the center of mass. ओके, और हमको पता है कि किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी कोई भी बॉडी है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, उस बॉडी के लिए जो नेट मोमेंटम होता है, नेट मोमेंटम वो जीरो होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर ये पूरा सिस्टम माने तो इस बॉल का कुछ मोमेंटम है और इस बॉल का कुछ मोमेंटम है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास जो नेट मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम, दैट विल बी जीरो। तो ये v2 जो है ये हमारी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, तो द मोमेंटम ऑफ दिस बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इज mv2 in this direction, and the linear momentum of this ball with respect to the center of mass is mv2 in this direction, so the net cancel outs। तो कैंसिल आउट कब होगा? जब ये दोनों वेलोसिटीज सेम होगी। ओके, अब अगर हम पहले केस के अंदर देखें, पहले केस के अंदर क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इस बॉल का विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास विल बी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v0/2 इस डायरेक्शन के अंदर, और इस बॉल की, क्योंकि ये अभी रेस्ट पर है बट सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी है दैट इज v0/2, तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इस बॉल की कुछ वेलोसिटी होगी v0/2 इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो इसलिए ये दोनों वेलोसिटीज भी सेम हो गई, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले वही है कि एक्सटर्नल टॉर्क कुछ नहीं लग रहा, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। एक पॉइंट डिफाइन करना होता है तो हमने सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर दिया। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, आपको सेंटर एंगुलर मोमेंटम पता है, r इंटू एम आर ओमेगा होता है, r ये हो गया, v ये हो गया, एम आर वी होता है, आर वी, तो एंगुलर मोमेंटम इस बॉल का इस डायरेक्शन के अंदर। सिमिलरली अगर इस बॉल का देखें तो ये इधर और नीचे, तो ये भी बाहर, तो दोनों क्या होंगे, एड अप होंगे। ओके, और उनकी दोनों की वैल्यूज कितनी होंगी, m, ये जो v है v0 माइनस v0/2, ये क्यों करा, दिस v विल बी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है। और फाइनली जो हमारी वेलोसिटीज हैं वो v2 है, तो v2 इंटू एल प्लस डेल्टा एल बाय एल एम बाय 2 इंटू 2, ये नेट एंगुलर मोमेंटम होगा जो फाइनल पोजीशन होगी उस टाइम पे। ओके, तो ये दोनों सेम होंगे, तो उससे हमारा क्या आती है, हमारी इक्वेशन 1 आती है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे v2 भी अननोन है और डेल्टा एल मैक्स भी अननोन है, v0 की वैल्यू हमको गिवन थी, l0 की वैल्यू हमको गिवन थी। अब क्योंकि दो वेरिएबल हो गए तो हमको एक इक्वेशन और चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ओके, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटीज हमने डिफाइन करी हैं दीज आर विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। तो क्या होगा, 2 इंटू हाफ एम v0/2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखें तो इन दोनों की कुछ वेलोसिटीज होंगी। ओके, दैट विल बी v0/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ, दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट शुड बी इक्वल टू द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन हो रहा है, स्प्रिंग कुछ स्ट्रेच हो रहा है, तो वो कितना है, हाफ के डेल्टा एल मैक्स का स्क्वायर। तो ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई, एक ये और एक ये।
अब आप यहाँ पे V2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी डेल्टा एल मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि एक रॉड है एंड विच इज़ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस O, जो कि वर्टिकल एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट O विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी कि इसका जो एंगल है यानी थीटा जो है ये कांस्टेंट हो चुका है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि ये थीटा कितना है एंड ऑल्सो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको देखें तो सबका एप्लीकेशन अपने सेंटर ऑफ मास से होता है, नॉट सेंटर ऑफ मास बट क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो सबकी वैल्यू अलग अलग होगी हर एक पॉइंट के लिए, इसलिए ये अपने सेंटर ऑफ मास से नहीं लगेगा बल्कि किसी और पॉइंट से लगेगा जो कि हमको फाइंड आउट करना है। अब अगर हम क्या करते हैं कि x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं, अब इस पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखते हैं वो कितनी है, dm अगर इसका मास है इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स साइन थीटा, x एंड दिस इज द x साइन थीटा। ये जो आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होती है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, r हो गया आपका x साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा। ओके, so now the torque due to this centrifugal force is this force into x cos theta, the distance between this। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कितना आया, नीचे की तरफ r और फोर्स इस तरफ। ओके, r क्रॉस f होता है, तो हमारी जो डायरेक्शन आई इट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द वेपर फ्रॉम द पॉइंट O। नाउ अब हम इस टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे इंटू x cos थीटा कर देते हैं। सो इसको अब इंटीग्रेट करेंगे 0 से L तक, x की वैल्यू 0 से L तक लेकर, और यहाँ पे जो ये dm है dm को डाल देंगे m/L इंटू dx, तो आपको पता ही होगा, आप कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी mL²/3 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ दिस इज द टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस टॉर्क को कोई बैलेंस कर रहा होगा तभी ये थीटा ना कहीं जा रहा है, थीटा अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है। तो इसको कौन सा बैलेंस कर रहा होगा, इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है विच इज mg, मास ऑफ द रॉड। जो ये हमारी रॉड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की, r क्रॉस f, तो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आपने देखी, उसकी वजह से जो टॉर्क है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर था, ये इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। इसका मतलब इसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो इस टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, वो कितनी होगी। ये आपको पता है कि जो मास होता है ये हमेशा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही लगता है, विच इज सेंटर ऑफ मास जो होगा इसका L/2 डिस्टेंस पर होगा। यहाँ से लेट अस से कि ये L/2 डिस्टेंस है, तो हम इसका जो टॉर्क लगेगा वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो कितना होगा, लेट अस से कि अगर ये पूरा L/2 है, ये डिस्टेंस L/2 है, तो ये जो होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज L/2 साइन थीटा, ओके, एंड दिस इज mg। तो mg L/2 साइन थीटा विल बी द टॉर्क ड्यू टू दिस वेट। तो ये अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे टॉर्क आ गए दो, इन दोनों टॉर्क्स को इक्वेट कर देते हैं। ओके, तो इससे हमारी क्या आएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी विच इज 3g/2L ओमेगा स्क्वायर। ये तो हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालते हैं। नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पूरी रॉड पर कितनी लग रही है, ठीक है, वो कितनी है, dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स साइन थीटा, 0 से L तक इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है हमारी mL/2 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ये आ गई हमारी फोर्स। हमको टोटल टॉर्क पता है ड्यू टू इसकी फोर्स कितना हो रहा है, ठीक है, और हमको ये फॉर्मूला भी पता है दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू F क्रॉस D, वेयर D इज द डिस्टेंस। ओके, यानी डिस्टेंस क्या, अगर ये D है तो ये एक्चुअली यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ये किसी एक डिस्टेंस D पर लग रही है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस D है, ठीक है, तो जो नेट ये आएगा, ये वाला जो D आएगा, दिस विल बी टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू F क्रॉस D साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ओके, सो ये जो आएगा दिस विल बी F क्रॉस ये नीचे वाला डिस्टेंस एंड दिस इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये आया हमारा D cos थीटा।
तो यहां पर अगर हम करें एफ नेट इंटू डी कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल्स टू टाउ। अब आपको टाउ की वैल्यू पता है, आपको एफ नेट की वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट करी, आप यहां पे जब वैल्यूज डालेंगे तो आपको सीधा डी की वैल्यू आ जाएगी विच इज 2L/3।